Hi, this is Sumbul Tawkir and you're watching me on Times Now. हेलो एंड वेलकम टाइम्स नेटवर्क मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ। आज मेरे साथ जुड़ी हैं सुम्बुल तौकीर खान। सुम्बुल, आई वुड से दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू, क्योंकि काफ़ी समय से बात हो रही थी कि करना है बट छुट्टी कैसी लग रही है? ये फाइनली ये थोड़ा सा ब्रेक मिला है काम से। हाउ इज दैट सिंकिंग इन राइट ये फीलिंग थोड़ी सी नहीं है जब आप सुबह उठते हो और आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए तो ये थोड़ा नया नया है बट आई थिंक आई एम एंजॉइंग दिस ऑल्सो। मैं बहुत नेक्स्ट लेवल एंजॉय कर रही हूँ ये। मैं एकदम आराम से जब आँख खुली तब उठती हूँ। उसके बाद मुझे जो करना है बस आराम। मैं बहुत कमाल की एक कॉफ़ी बनाती हूँ सुबह सुबह। ओके। वो कॉफ़ी पीती हूँ, फिर अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ बाकी पूरे दिन, और फिर बहुत सारा खाना खा के सो जाती हूँ। परफेक्ट लाइफ साउंड करती है, बट आई थिंक ऑडियंस जानती है सुम्बुल को सोना बहुत पसंद है। बहुत। आप सेट पे स्पॉट करें या कहीं पे भी सुम्बुल रेस्ट करती नजर आएगी। बट लेट मी आस्क यू दिस थिंग, बिकॉज पीपल जिनको काम करते रहने की आदत होती है, उनको वो कहते हैं ना, बीच में जब गैप लग जाता है काम ना करने का, चाहे 2 हफ्ते ही क्यों ना हो, उनसे ना रहा नहीं जाता। एंड आई एम वन ऑफ देम। सो फॉर यू व्हेन योर शो वाज रैपिंग अप एंड फाइनली वो वर्डिक्ट आ गया, हाँ खत्म होने वाला है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? कि लाइक कल से आराम मिलेगा या कल से क्या करेंगे, क्या था? दोनों था एक्चुअली। अगर मैं ये बोल रही हूँ अभी कि मैं पूरा दिन बस, क्योंकि मैं बस कुछ नहीं करने के लिए तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। या इट इज नॉट दैट कि मैं मतलब कि इस ऐसा मोमेंट है ना, बिकॉज सेम चीज मेरे साथ होती है कि मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो उस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं करती। ओके। नहीं तो यूजुअली जैसे बाकी मेरे जितने भी को-एक्टर्स हैं वो सब लोग दे आर वर्किंग आउट, दे आर डूइंग सम एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ अलग अलग कर रहे हैं। और एक मैं हूँ कुछ भी नहीं सुबह कर उठती रही। हूँ, पूरा दिन खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता कि मैं अभी करूँ क्या, बिकॉज मुझे आदत ही नहीं है फ्री बट बैठने हाउ आर की। यू कीपिंग योर सेल्फ फिट? बिकॉज आई रिमेंबर सुम्बुल अभी रिसेंटली एक बर्थडे पार्टी में स्पॉट हुई एंड शी वॉज वेयरिंग दिस नाइस बॉडी हगिंग बॉडी कॉन ड्रेस, और इतनी स्मार्ट, इतनी सेक्सी लग रही थी। आई शुड यूज दैट टर्म थैंक हियर। यू। बट देन यू एज यू सेइंग कि मैं जिम नहीं जा रही हूँ, मैं खाना पीना रेगुलरली, आई एम जस्ट चिलिंग इन माय लाइफ। हाउ आर यू मेंटेनिंग योरसेल्फ? आई एम नॉट मेंटेनिंग माई सेल्फ। भगवान की देन है। पता नहीं। मुझे एक्चुअली पापा ये बोल रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ना जब ऐसे ही शो रैप हुआ था उसके अगले 3 दिन मैंने जो वर्कआउट किया है दिन में 2 बार, ओ माय ओह। गॉड नेक्स्ट लेवल। उसके बाद ऐसे हो गई मुझे, नहीं ये नहीं हो सकता। पर अभी पापा बोल रहे हैं, मैं ट्राई करती हूँ, बट एक जो कुछ चीजें जो मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ इज दैट बाहर का खाना अवॉइड करना। मैं आज जो खा रही हूँ पिज्जा वगैरह, इट्स लाइक काफी टाइम के बाद। मैंने लास्ट हमारी जब पार्टी हुई थी घर पे, या मेरे घर आई पे रैप रिमेंबर, अप पार्टी यस हुई थी, यस यस। मैंने तब खाया था। तब भी मैंने ज्यादा नहीं खाया था। आई हैड सम, आई थिंक चिकन के कबाब खाए होंगे मैंने थोड़े। और मैंने प्रॉपर ऐसा डिनर वगैरह भी नहीं किया था क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगी थी। तो मैंने बस कबाब खाए। तो उस दिन भी ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत बाहर का खा लिया, कि वो भी घर का था। मैंने बाहर का कब से नहीं खाया, आज खा लिया। वाओ, ओके। well, इसी पे अगर मैं पूछूं, शो रैपिंग लास्ट डे ऑन द सेट, हाउ वाज दैट फीलिंग? एंड उसी के साथ साथ फर्स्ट डे ऑन द सेट जब आप आई थी, वो फीलिंग कैसी थी? फर्स्ट डे तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरा होता है। सारे लोग सेट पे थे, पूजा हो रही थी सेट पे। एंड हम बस पहले हमने आई थिंक फर्स्ट डे पे करीब 3-4 ही सीन किए थे, ओके। जिसमें से 2 सीन बस मेरे थे। 2 सीन थे कि एक ही था? हाँ, एक सीन था और एक छोटा सा मोन्टाज था। ओके। तो ज्यादा काम था नहीं पहले दिन पे, बट वाज हम एलोरा स्टूडियो में कर रहे थे। एंड बहुत प्यारा था। सबसे पहली बार मिले, पूरी टीम पता चली कि अच्छा हमारी टीम में ये लोग होने वाले हैं। एंड बहुत अच्छा लगा पूरा माहौल। एंड अभी जब लास्ट डे की बात की जाए तो सब लोग, मतलब थे सब लोग फिर भी सेट पे, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बस आज के बाद हम लोग यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। ये फीलिंग बहुत वियर्ड थी कि चलो मान लो अगर कभी आ भी गए कोई और शूट के लिए तो हम सब साथ में नहीं होंगे। या तो आफ्टर पैकअप मैं और मिशकात पूरे सेट पे घूम रहे थे। पूरे सेट पे घूमते घूमते, रीलिविंग दोज मेमोरीज। नो एक्चुअली अभी नो। हम लोग पूरे सेट पे घूम रहे थे आपको, कि हमने वो तो पूरा दिन किया कि एग्जैक्टली। हमने यहाँ पे पता ये किया था, हमने पूरा ये किया। पैकअप के बाद मैं और मिशकात ऐसा पूरा सेट का चक्कर लगाते हुए जो जो इंसान मिल रहा था सबको बाय बोल के आए। हम सब अंदर घूम रहे थे। एंड बाहर आने के बाद भी क्लिक द पिक्चर जो मैंने स्टोरी पे डाला था यस। कि इट्स अ रैप। एंड पैकअप के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि सब लोग रुके हुए थे, नहीं तो पैकअप होते ही सब बाहर एकदम घर भाग जाते हैं। आई एम श्योर। हाँ, तो उस दिन सब रुके हुए थे। सो ऐसा लग रहा था कि ओके सो दिस इज इट। बट टेल मी वन थिंग, बिकॉज फाइनली रैप अप से पहले बहुत बारी स्पेकुलेशन सामने आती हैं, एंड उसके बाद फाइनल आता है कि हाँ कंफर्म्ड है, इट्स गोना बी रैपिंग अप। सो एज अ पर्सन, आई नो सुम्बुल दैट मच कि उन पे इतना इफेक्ट नहीं करता, बट करता है चीज़ें क्या बाहर बोला जा रहा है। बट आई एम वेरी कीन टू नो कि जब आप ये स्पेकुलेशंस पढ़ती हैं कि शो रैप अप हो रहा है, नॉट काव्या, एनी जहाँ पे आप हैं या अपने बारे में कुछ पढ़ती हैं, हाउ डू यू
इनिशियली आप उस पे कैसे रिएक्ट करती थी, और अब विद टाइम बिकॉज यू नो यू हैव ग्रोन, यू हैव मैच्योर्ड आल्सो, तो अब वो चीजें आप कैसी लेती हैं? इमली में तो ऐसा नहीं हुआ कभी। टच वुड, यस। हाँ, माशाल्लाह से ऐसा कभी नहीं हुआ। और काव्या में जब भी ऐसी न्यूज़ आई तो हाँ ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्या है, पर मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ अपनी टीम से बात करना, और अगर टीम बोल रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स मैं इतना सीरियसली नहीं लेती इस सब चीज़ But को। does what is written about you, be it in any context, does that affect you? डिपेंड्स कि ऐसा क्या लिखा है, अगर सच बात लिखी है तो फिर पता नहीं, अगर आपको मुझे कॉन्टेक्स्ट देना फॉर पड़ेगा। एग्जाम्पल इफ इट्स रिटन दैट यू नो सो एंड सो शो में सुम्बुल हिस्सा होने वाली थी लेकिन उसको रिप्लेस करके इस एबीसी को ले लिया, या फिर सुम्बुल को अप्रोच किया लेकिन अब तक कुछ पता नहीं, लाइक यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट एन एक्टर दैट्स रिटन, या सुम्बुल की इस सो एंड सो से लड़ाई हो गई है, रिपोर्ट्स कहती हैं, लेकिन देयर इज सो मच दैट्स रिटन अबाउट एन एक्टर। सो एज अ एक्टर हाउ डज, मतलब हाउ डू यू हैंडल दिस, और डज द रूमर्स व्हाटएवर गुड बैड डू दे अफेक्ट यू? ऑफ कोर्स आई कांट से दैट अफेक्ट होता ही नहीं है, ऑफ कोर्स होता है, बट वो मुझे किसी भी, जब तक मुझे वो पर्सनली नुकसान नहीं पहुंचा रहे या फिर मुझे प्रोफेशनली नुकसान नहीं इट पहुंचा डजंट रहे, बॉदर यू? तो फिर मैं उसका मैं क्या करूं, मतलब कोई मतलब नहीं है। बट व्हाट अबाउट योर फैमिली, बिकॉज यू नो द, आप शायद हो सकता है यू मेड योरसेल्फ टू स्ट्रांग कि नहीं फर्क पड़ता, बट परिवार है, क्या उनको जब वो आपके बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, हाउ डू दे रिएक्ट? पापा एक्चुअली, पापा की बात योर करें, फादर इज वेरी सानिया की एक्टिव बात आई वुड करें, से। हाँ, बट ही नोज मी, तो जैसे अगर लिंकअप भी रूमर्स आए कितने बार कि न्यू कि ये चलता रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता पापा को, क्योंकि पापा भी एक्चुअली, मेरा और पापा का बॉन्ड ऐसा है ना कि हमें पता चल जाता है, ओह ओके, and like I can sense whenever he's having a problem or he can sense when I'm having a problem, ये है हमारा दैट्स थोड़ा। द बॉन्ड, यस। तो he knows कि इतना अच्छे से मुझे जानते हैं, इतना बड़ा किया है मुझे अभी तक, so he knows कि मैं क्या कर सकती हूँ और और क्या नहीं कर नहीं। सकती हो। अच्छा ये बताइए, बिकॉज मिशकात के साथ आपका बहुत ही अमेजिंग बॉन्ड है, चाहे वो डांस वीडियोज में बोलूँ, चाहे वो सीन में बोलूँ, चाहे ये बोलूँ कि अब ऑफ रिकॉर्ड जब आप यू नो मिलेंगे कभी चिल करेंगे रैप अप के बाद भी, what was the first impression about Mishkat that you had, and now that you've worked with him over the time, वो impression क्या बदला है, या अभी उनके बारे में कुछ नई चीज़ आपको जानने को मिली है? फर्स्ट इम्प्रेशन तो आई एक्चुअली सबको मैंने बहुत बार बोला है कि मुझे लगा था उसको देख के कि वो कोई और एक्टर है। मैंने एक किसी एक्टर से मैं मिली थी एक मूवी थिएटर में, ही लुक्स अ लिटिल लाइक मिशकात, Yeah. तो व्हेन आई सॉ मिशकात फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा वो है, Oh, और मैं उसके साथ मूवी देखी थी। Wow. मतलब वो ऐसे बाजू में बैठा हुआ था और Okay. मैंने ऐसे देखा कि ही इज एन एक्टर, तो Okay. ऐसे बात वगैरह की, हमने मूवी देखी, तो फिर मुझे लगा अरे तो वही है, मैंने हाय हेलो किया, देन आई रियलाइज कि नहीं है, वो नहीं है। फिर मैं वापस आई, तो उसके बाद फिर जब मैं जा रही थी तो हाय हेलो ही हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं गई, जा रही थी तो आई सेड बाय, मेरा ऑडिशन हो गया था तो, एंड देन वी स्टार्टेड मीटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज मॉक शूट्स चल रहे थे। और जब मैंने उसको देखा था ना मेरे साथ, जब उसका पहला मॉक शूट हुआ था, तो मुझे एक ऐसा आ गया था कि ये आदि है, लाइक दिस इज द ये final परफेक्ट है। गाय फॉर आदि। okay, तो हमारा ऐसा भी आपस में, बिकॉज मैं लॉक थी yes. एंड बाकी मिशकात लॉक नहीं था तब तक, और भी एक्टर्स के साथ मॉक शूट चल रहे थे। तो जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थी दिया मैम, हम लोग आपस में, दे वर आस्किंग मी आल्सो कि what do you व्हाट डू यू think? थिंक किसको होना चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट हमेशा से Biased मिशकात मिशकात की की तरफ, तरफ हाँ, था। बिकॉज आई रियली लाइक दिस परफॉर्मेंस, तो वाज लाइक यार ये मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है आदि के लिए। एंड बाद में फिर वही फाइनल हुआ। But tell me one thing, what is that one trait of yours to Mishkat initially, you know, maybe he didn't like, but now इतना टाइम साथ काम कर लिया तो अब ऐसा लगता है यार अब तो इसकी आदत हो गई That है। I talk a lot. He doesn't like that कि मैं सुबह आते ही साथ उसको चा अपना चा चा पूरा चा दिन चा चा। बताऊं कि मैंने क्या क्या किया, साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या खाया। कि उसको स्टार्टिंग में वो इरिटेट हो रहा था कि ये क्या मिल गया है मेरे को, बट बाद में उसकी आदत लगा ली। कहाँ जाऊंगा, यही है फाइनल मेरे अब साथ। मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अभी भी हमारी जितनी बात होती है, सो ही नोज दैट इफ ही कॉल्स मी और इफ आई कॉल हिम, आई एम गोना टेल हिम एवरी लिटिल डिटेल कि मैंने पूरा दिन क्या किया है। वाओ ओके, अब इसी में बताइए, बिकॉज यू नो काव्या रैप हुआ, रैप अप पार्टी हो गई, सब हो गया। आई एम होपिंग कि आने वाले टाइम में वील गेट टू सी यू गाइस चिल टुगेदर अगेन, सो दैट यू नो वी गेट टू हैव दोस कैंडिड मोमेंट्स। बट इमली के कास्ट के साथ क्या आप अभी भी कनेक्टेड हैं, एंड हाउ मच डू यू रेगुलरली चिल टुगेदर, और व्हाट हाउ इज इट अभी लाइक? आने से पहले आई वाज टॉकिंग टू मयूरी दी, माय Wow. मालिनी फ्रॉम, या आई रिमेंबर, यस। मी, मयूरी दी और रितु जी, चंद्रेश जी, गौरव भैया, राजश्री दी, हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं आज भी सब आपस में। वाओ हम लोग मिलते रहते हैं मयूरी दी के बर्थडे पे, अगर बर्थडे नहीं भी हो तो मैं और मयूरी दी और रितु जी तो मिलते ही हैं। ओके। तो
I am very close to them and I love them. So yeah, we are still very close. But tell me one thing, because when Kavya का character सामने आया and then जब इमली, both are poles apart. But then कहीं ना कहीं playing a character from इमली to Kavya and then आगे भी और characters होंगे. What is that preparation that you do and what was the difficult point about playing Kavya का character? But then you still aced it because obviously we saw. एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट ना, आई थिंक हर एक कैरेक्टर में एक चीज होती है कि जब आप एक इमोशनल सीन कर रहे हो तो एज अ हीरोइन ऑफ द शो यू नो यू गोना क्राई अ लॉट, Yes. बट उसमें बहुत मुश्किल होता है कि रोना भी अलग टाइप का हो. मुझे नहीं लगता मैं वो कर पाई हूँ अभी तक काव्या में, कि वो लगे कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आपने एक कैरेक्टर 1 साल तक किया है तो आपका ऐसा, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनको आपके एक्सप्रेशंस याद नहीं होने चाहिए, Yes. कि उनको पता है शौक लगा है तो ये ऐसे रिएक्ट करेगी, रोना है तो ऐसे Monotonous नहीं दिखना चाहिए. मोनोटोनस नहीं दिखना चाहिए, जो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है. मुझे नहीं लगता है मैं वो काव्या में कर पाई हूँ. आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं कभी ऐसा करूं कोई शो जब लोग, मतलब भले ही 2 सीन हो आजू बाजू ही हो एक के बाद एक, दोनों में शॉकिंग रिएक्शन हो लेकिन दोनों ऐसे रिएक्शन अलग-अलग लोग हों. मतलब एक्सपेक्ट ना कर पाए, वो इतना अच्छा हो और इतना डिफरेंट है. सो दिस इज समथिंग विच आई एम वर्किंग ऑन. आई एम ट्राइंग कि मैं कितना डिफरेंट कर सकती हूँ और कितना इंटरेस्टिंग फुटेज अपने ऑडियंस को दे And I सकती think हूँ. that you did achieve in Imli, if I'm not wrong, because I remember काफी सीन मेरे खुद पर्सनल फेवरेट थे जहाँ पे इमली ने बहुत अच्छे से एक इमोशन पोर्ट्रे करा था स्क्रीन पे, and I could say कि ये लगता है जैसे she felt that scene through the heart and that's how she's portrayed it on the screen. Which was your favorite scene on Imli? इमली में तो बहुत सारे सीन्स हैं. आई यूज टू लव डूइंग फाइट सीक्वेंसेस वहां पे. सो देयर वाज दिस पर्टिकुलर फाइट सीक्वेंस जहाँ पे मुझे वो दिया था, एक पूरा लुक दिया था, मैं दाढ़ी लगाई थी, मूंछें लगाए I थे, remember, yeah. एंड वो बाबूराव वाले चश्मे दिए थे एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास वाले. Yeah. सो आई वाज वेयरिंग दोस एंड पूरा कुर्ता पगड़ी, और वो फाइट करते करते ऐसा पगड़ी निकली तो चोटी साथ में निकली, फिर दाढ़ी निकली, एंड वो जो हमने फाइट सीक्वेंस किया था वो बहुत मजा आया था. एंड उसकी एक छोटी सी और कहानी है कि उसके नेक्स्ट डे ना मुझे जाना था रविवार के सेट पे. Okay. सो मुझे अगर रविवार के सेट पे जाना है नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे, तो उसके लिए मुझे एक दिन पहले इमली में ज्यादा शूट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास फुटेज रहे, क्योंकि Yeah. हमारा 6 डेज टेलीकास्ट होता था. Yes. तो उस दिन फाइट सीक्वेंस जिस दिन था हमने आई थिंक रात को 3-4 बजे तक शूट किया. Oh और घर God. जाके आई थिंक 1 घंटा मैं सोई होंगी और 7 बजे मैं फिर रविवार के सेट पे पहुंच गई. ऐसे होता था. I think this is will be an eye opener for the audience. उनको लगता है कि यार बहुत आसान होता है एक्टर अरे होना. नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, होता है. बिल्कुल बहुत नहीं से होता ऑडिशंस है. होते हैं, बहुत से रिजेक्शंस होते हैं और उसके बाद फाइनल होते होते भी सब मिलता है. So that has it happened with you that you have auditioned for a role and you really felt okay ये तो मेरे को मिल जाएगा, but last minute you realize कि this was not written for me. Maybe somebody else got that role. Has that happened for you? या मैंने वही एक फिल्म का ऑडिशन दिया था, स्काई इज पिंक का. एंड Priyanka Chopra, yes. दिस फिल्म भूत आई थी, भूत, विकी yes, कौशल की. yes. उसका भी ऑडिशन दिया था. एंड एक और फिल्म थी उससे मैं रिजेक्ट नहीं हुई थी. उसमें उन्होंने 4 ऐसे लड़कियां शॉर्टलिस्ट की थी. बहुत प्यारी फिल्म थी, स्केट बोर्डिंग के ऊपर थी वो. अभी Okay. है वो नेटफ्लिक्स पे. Okay. तो स्केट बोर्डिंग के ऊपर थी, बट उनकी एक कंडीशन थी कि हमने 4 लड़कियां फाइनल की हैं, हम इनको एक पर्टिकुलर जगह लेके जाएंगे, इनको स्केट बोर्डिंग सिखाएंगे. Okay. whoever learns the fastest Oh. and the मतलब जो एकदम Perfect. परफेक्ट सीख लेगा सबसे जल्दी, that person will do the film. और वो Oh. मेरे लिए थोड़ा रिस्की था और मैं छोटी थी तब. आई थिंक आई वाज अराउंड 13-14 years old. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और पापा को वी वर नॉट, ऐसा हमें रिस्क लेने का तब मन नहीं किया, बिकॉज अगर हड्डी हड्डी टूट गई तो क्या करेंगे एक बार में. तो वो हमने रिस्क नहीं लिया था तब. तो आई जस्ट लेफ्ट इट वो फिल्म. Okay, give me 4 scenes. One with Mishkat, that's your favorite. One with Mayuri that you said that you keep meeting up, that's your favorite. One with your friend dearest Kashmir, जो आपका favorite है, and one that's your personal favorite from Kavya. Okay, so with Mishkat, I think one of my, I can't say most favorite, but one of my favorite will be जहाँ पे आदि एंड काव्या फाइनली बात करते हैं कि आदि ने चीटिंग किया है, आदि ने Yes, चीट किया okay. है. वो जो हमने सीन शूट किया था वो एक फाउंटेन बीच में लगा था, उसके आगे पूरा इमोशनल सीन, एंड वो इतना प्यारा सीन हुआ था. आई थिंक दैट विल बी लाइक एक वो हो गया, पर अगर एक और मुझे बोलना होगा so there was this one scene जहाँ पे काव्या जो शादी करा, मतलब उसका गृह प्रवेश हुआ है. Yes. एंड वो अपने रूम में ना ऐसा फूल वगैरह ऐसा डाल रही है, उसकी मम्मी का फोन आता है, मम्मी ना उसने स्पीकर पे डाल के रख दिया है फोन, एंड मम्मी उसको बता रही है कि सुहाग रात पे होता क्या है.
एंड तभी आदि एंटर करता है रूम में, एंड आदि सुन लेता है वो कि वो क्या बोल रही है। तो वो जो हमने सीन शूट किया था ना, इट वाज सो डिफिकल्ट टू शूट दैट सीन। पीपल डोंट नो, उनको लगा कि यार ये तो बहुत चिल सीन है, तो एग्जैक्टली ऐसे हो गया होगा। नहीं, हमने किस पॉइंट पे कहाँ पे मूव किया, हमें वो सब चीजें याद रखनी थी, बिकॉज क्लोजेस भी तो लगने थे। एग्जैक्टली वो यस। पूरा याद रखना पड़ा, वो लाफ्टर कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे जम मारना है, तो बहुत सारी चीजें थी। तो आई थिंक दैट मयूरी दी, मयूरी दी के साथ इसमें थोड़ा टाइम जाएगा यार, इसमें एक्चुअली काफी टाइम जाएगा। व्हिच इज मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके। कश्मीर के साथ जो आपका फेवरेट कश्मीर सीन के है, साथ, कश्मीर के साथ तो बहुत सारे सीन्स। देयर वाज दिस बट पर्टिकुलर चूज वन सीन। सेलेक्टिव। ओके ओके वन। या तो इट वाज लाइक कि वो गांव आया हुआ है आदि पगडंडिया में, एंड मैं, मेरे जो कपड़े हैं उसको नकली नानी कुछ तो कर देती है, मुझे यस याद नहीं है क्या यस करती है। तो मुझे आदि के कपड़े पहनने पड़ते हैं, दैट बड़ा सा शर्ट एंड बड़ा सा पैंट मैंने पहना हुआ है। या और वो मैं दरवाजा खोल के उसके सामने आती हूँ, एंड दैट कॉन्वर्जेशन दैट आई एम लुकिंग लाइक अ बॉय, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, और वहां पे वो रियश्योरेंस दे रहा है कि नहीं, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की लग रही हो। और देन ही प्लक्स अ फ्लावर, एंड वो मेरे बालों में वो फूल लगा देता है कि अब तुम लड़की लग रही हो। इट वॉज सच अ क्यूट सीन, एंड वो हमने इतने प्यार से वो शूट किया था। सो आई थिंक दैट वुड बी माई फेवरेट सीन विद कश्मीर, वन ऑफ माई फेवरेट्स। वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि बहुत सारे फेवरेट्स हैं बाय द वे। हाँ, बहुत सारे फेवरेट्स है। एंड मयूरी दी का याद क्यों नहीं आ रहा है We'll मुझे? come back to that one. Yeah. It's okay. But you know, when I'm talking about Kashmir, did you follow his Khatro Ki journey? And also there was Nimrat also. Yeah. How did you like their Khatro Ki journey? आई लव्ड इट। मैंने एकदम पूरा ऐसे बहुत मतलब सारी चीजें नहीं देखी मैंने, एपिसोड्स नहीं देखे। आई वाज फॉलोइंग द शो बट विद जस्ट निमृत एंड कश्मीर। But you loved their journey. या आई लव्ड इट। But tell me one thing, because you know, when I talk about Nimrat, I think Big Boss shaped her journey also, and Big Boss shaped your journey also. It matured you too much. I would say you saw things being there. We saw Sumbul crying from the heart, but we also saw Sumbul being Sumbul. So, if one word to define your journey in Big Boss, वो क्या होगा? वन वर्ड टू डिफाइन माय जर्नी बिग बॉस। Because you were the most rawest contestant there. आई थिंक आई वाज अ फिनिक्स देयर। Yes, you did rise from the Yeah. flames. बिकॉज वो जितनी चीजें हुई थी जिसमें मैं अचानक से गायब हो गई थी, बट आई समहाउ मैनेज टू जस्ट पुल माई सेल्फ टुगेदर एंड बिकम अ फिनिक्स। That indeed was there. But now the last thing that I'm loving here, because अब you know एक TV serial खत्म हो गया है. We can't presume कि TV आएगा, OTT आएगा कि Bollywood आएगा. But when I talk about OTT and Bollywood, it's a bigger, better space. But there are a lot of actors जिनको reservations रहती हैं when they talk about OTT. You as an actor, do you have any reservations when I talk about OTT? Be it like you know I don't want to abuse on the camera, या मैं intimate scene के लिए comfortable नहीं हूँ, या फिर मैं ये scene के लिए कुछ ऐसा reservations है when I talk about OTT? सी अगर वो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कैरेक्टर, अगर वो कोई शो है वो डिमांड करता है कि हमें ये चाहिए बिकॉज दिस इज द एसेंस ऑफ द शो। Yeah. अगर हम अब्यूसिव लैंग्वेज की बात करें, बट इफ इट इज लाइक कि The need of the hour. नीड ऑफ द आवर, देन आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, अगर ऐसा हुआ तो। But you're not like you're not anti that. You are just saying कि अच्छा scene में required है. वो काम है। Okay. आप उसको पर्सनली ऐसा नहीं सोच सकते। यू कैन जस्ट अज्यूम कि अगर जैसे मैं रियल लाइफ में मैंने आज तक कभी गाली नहीं दी है। Oh yes, मैं नहीं exactly. That's why I asked you कि हाँ। are you comfortable abusing on पर screen? वो काम है तो उससे, लेकिन मेरी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं हो सकती कि सुम्बुल भी इतनी गालियां देती होगी। नहीं, मैंने आज कितना तक but नहीं कितना दी। मुश्किल होगा. You know you'll have to obviously like act as cam. मतलब you know मेरे सामने. हाँ हाँ नहीं, वो कन्विक्शन जिसने कभी नहीं बोला है ना उसके लिए मुश्किल होगा वो कन्विक्शन के साथ बोलना, दैट यू एक्चुअली मीन वही इट। कह रही कैमरे सामने. तो जाके प्रैक्टिस करके फिर वहाँ पे आना कि पहले वो गाली देना. और रही बात इंटीमेसी की, तो आई थिंक वो तो अभी आई वोंट बी कंफर्टेबल, एंड आई डोंट नो व्हेन आई विल बी कंफर्टेबल। But I think it's the if required and the scene में fit होगा तो आई डोंट नो, डिपेंड्स। आज की डेट में तो आई एम नॉट कंफर्टेबल। Abhi currently you're not comfortable. Sumbul, thank you for joining me. Thank I would you. say that I wish you all the luck, and I'm expecting pretty soon एक नए show के साथ, एक नए किरदार के साथ हम आपके साथ मिले. Thank you and good luck for the future scene. थैंक यू सो मच। Well, that was Sumbul Tagir Khan for you, and this is me, Vishakha Pandit, signing off from Teletalk. You do tell us in the comment sections कि आज का हमारा ये मस्ती भरा session आपको कैसे लगा.